हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 23वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। आइए पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अनीता माता जी आप गाइए। शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। स युक्तः स सुखी नरः। हरे जी माता जी। कृष्ण। ओके, मधुस्मितानंदा माता जी। शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् क्रोधो भवद्वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् क्रोधात् भवद्वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। स युक्तः स सुखी नरः। बहुत अच्छी माता जी। माधुरी माता जी आप गाइए। शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। सः युक्तः स सुखी नरः। बहुत अच्छी माता जी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। सीधे सीधे भाषा में भगवान ये कह रहे हैं कि इस शरीर में रहते हुए भी, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? कौन सुखी रह सकता है? भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर को त्यागने से पूर्व जो मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, राइट, अर्थात इंद्रियों के वेग कब तक रहते हैं? जब तक ये शरीर है, लेकिन उसको सहन करने को भगवान कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है और इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। इच्छा, राइट, बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं मन में, लेकिन इच्छा के वेग को भी जो रोकने में समर्थ है और क्रोध के वेग को भी जो रोकने में समर्थ है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। आइए श्लोक के अन्वय को देखेंगे। यह जो इह एव इस जन्म में ही शरीर विमोक्षणात् प्राक अर्थात शरीर के नाश होने के पूर्व, यहाँ पर शरीर नष्ट होने के बाद सुखी होने की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति सुखी रह सकता है। कैसे? काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से उद्भव, काम और क्रोध से उत्पन्न वेगम अर्थात वेग को, सोढ़ुम सहने में, शक्नोति अर्थात समर्थ होते हैं। तो जो व्यक्ति इस जन्म में ही शरीर के नाश होने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सह सकता है, सहने में समर्थ होते हैं, राइट। सो काम का यहाँ पर अर्थ, एक अर्थ इच्छा लिया गया है। जो इच्छा और क्रोध के वेग को जो व्यक्ति सह सकता है, राइट, वे सह अर्थात वे, युक्तः वे योगी हैं, च और सह नर सुखी अर्थात वे ही पुरुष सुखी हैं। तो जो पुरुष, जो व्यक्ति काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है, राइट, काम का एक अर्थ इच्छाओं में भी लिया जाता है, राइट, या किसी भी प्रकार की विषय वासना। तो जो उसके वेग को रोक सके, सहन कर सके और क्रोध के वेग को सहन कर सके, तो वो क्या है, इसी शरीर में ही वो व्यक्ति सुखी रहता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार श्लोक को देखेंगे। शक्नोति हैव यः सोढुम्, तो समर्थ होता है वह इसी शरीर में, प्राक शरीर विमोक्षणात् अर्थात शरीर के त्यागने से पूर्व,
राइट। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। जो व्यक्ति काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, राइट, वेग समझ लो जैसे घोड़े हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर खींच रहे हैं, आंख एक ओर भाग रही है, कान दूसरी तरफ, जीभ दूसरी तरफ, इस प्रकार से जो घोड़े हैं अलग अलग, इनका वेग है। तो इंद्रियों का अलग अलग वेग है, राइट। काम और क्रोध के जो वेग को सह सकता है, सह युक्त स सुखी नर, वही व्यक्ति योग में युक्त है और वही व्यक्ति क्या है, सुखी है। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, राइट, हम सब होना चाहते हैं, ओके। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, राइट। इंद्रियों के जो वेग है उनको रोकने का उसको प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि जीभ कह रही कि मुझे वो खाना तो तुरंत ला के दो ना, उसको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। उपलक्षण से बाकी सब इंद्रिय, उपलक्षण मीन्स एक चीज बोल दिए है उससे आप बाकी सब इंद्रियों को भी समझिए। तो ये जो वेग कौन से हैं, भौतिक इंद्रियों के कौन से वेग हैं, उसका वर्णन यहाँ पर है। ये वेग हैं वाणी का वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा का वेग। वाणी का वेग, बोलने का वेग, राइट। तो वाणी के वेग को जो व्यक्ति संयमित कर सके उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, इससे वाणी पवित्र होती है और कृष्ण से संबंधित बातों को ही कीजिए, ठीक है, फालतू बातें ना करें। क्रोध वेग, जब क्रोध का वेग आता है, यदि किसी का वाणी का वेग संयमित है तो वो क्रोध के वेग को भी सहन कर लेगा, क्योंकि वाणी का वेग है, वाचो वेगम यदि वश में है, वाणी वश में है, तो क्रोध आएगा तो व्यक्ति बोलेगा नहीं, तो इस प्रकार क्रोध का वेग भी सहन हो जाएगा। क्रोध जब भी आए तब सबसे अच्छा होता है कि आप चुप रहो उस वक्त। क्रोध में क्या होता है, बुद्धि के आगे मोह छा जाता है, तो हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। मनोवेग, मन के वेग को, मन का वेग किस प्रकार से आप हम देखते हैं, मन बहुत चंचल है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता है, मनोगत इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं करता है, विषय वासनाओं के पीछे बहुत सारी इच्छाओं को करता है। तो उस प्रकार की इच्छाओं को, उनके पीछे ना जाना, ठीक है। उदर का वेग मतलब पेट का वेग, जो लोग पेट के वेग को नहीं सहन कर पाते, अक्सर वो लोग, उन लोगों का वजन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि कितना खाना चाहिए। तो उदर का वेग, उसको भी सहन करने को बोल रहे हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, नियत समय पर आप प्रसाद पाइए, जो आपने निर्धारित किया है कि इतने समय मैं प्रसाद पाऊंगा या पाऊंगी, उस समय आप प्रसाद पाइए, बाकी समय पर मत खाइए, उस वक्त जीभ को नियंत्रण कीजिए। और इसको कंट्रोल में लाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल चीज भी है, एकादशी का व्रत। उस दिन भी हम ये उदर के वेग को नियमित करने के लिए है कि नहीं, और जीभ के वेग को भी। उपस्थ वेग, राइट, अर्थात जेनिटल्स का जो वेग है उसको भी नियंत्रण में लाना है। और जिह्वा वेग अर्थात जीभ का वेग। अब देखिए, जिस व्यक्ति का वाणी और जिह्वा ये संयम में है, बाकी सब अपने आप संयमित हो जाएगा। वाणी का वेग जिसका संयमित है, क्रोध और मन के वेग को भी वो जीत लेगा। इसको रूप गोस्वामी जी बोलते हैं उपदेशामृत में। और जिसका जिह्वा वेग, जिस व्यक्ति ने अपनी जिह्वा को जीत लिया है, राइट, वो केवल प्रसाद ही खा रहा है, राइट, तो क्या होगा, उसका उदर, प्रसाद ही खा रहा है तो नियत समय पे खा रहा है, प्रसाद खा रहा है नियत समय पे खा रहा है, तो उदर का वेग और उपस्थ का वेग ये दोनों भी संयमित हो जाएंगे, ये दोनों भी नियंत्रित हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है, जीभ से शुरुआत करनी है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जो व्यक्ति इन छहों वेगों को नियंत्रण कर सकता है, उसको सहन कर सकता है, राइट, उसको वश में करने में समर्थ है, उसको गोस्वामी कहते हैं या स्वामी कहते हैं। तो देखिए, आप प्रभुपाद जी के नाम में भी क्या है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, राइट। सो वो सारे वेगों को कंट्रोल उन्होंने किया था, राइट। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। सो कैसा जीवन होता है ऐसे व्यक्ति का, एकदम संयमित जीवन, और इंद्रियों के वेग का तिरस्कार करते हैं, राइट। तो कैसे करते हो, क्योंकि हर चीज क्योंकि कृष्ण के संबंध में करनी है, तो उनकी बुद्धि कहाँ है,
कृष्ण सेवा में इतने लीन हैं कि इधर मनोगत इच्छाओं के लिए समय ही नहीं है। ये है बात। कृष्ण की सेवा में इतना अधिक एब्सॉर्ब हो गए हैं कि ये चीज कैसे परफेक्टली हो कि इंद्रियों की जो डिमांड्स हैं, मनोगत जो इच्छाएं हैं, उधर उनको अटेंशन देने के लिए समय ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये कौन सा श्लोक से बोल रहे हैं? उपदेशामृत का पहला श्लोक है। राइट, हाँ, आप सब इसको जानते हो, हमने कई बार इसको क्लास में पढ़ा है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरः। जो व्यक्ति इन 6 वेगों को सहन कर सकता है उसको धीर बोला जाता है। सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। राइट, तो ये 6 वेगों को नियंत्रण करने को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे चलते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। सो राइट, इच्छा है, अगर इच्छा नहीं पूरी हुई, देखो इच्छाएं तो बहुत सारी आती हैं, इच्छाएं नहीं पूर्ण होता है तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। राइट, अभी हम लोग राइट योग का अभ्यास कर रहे हैं। बेसिकली भक्ति योग में साधना भक्ति का हमने सहारा लिया है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि योगी का कर्तव्य है कि इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं को आप वहां तक सीमित रखिए जहां तक कृष्ण की सेवा, जो कृष्ण की सेवा से संबंधित है। जो मनोगत इच्छाएं हैं उनका त्याग करने के लिए भगवान ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग देता है। राइट, जैसे एक बहुत बड़ा घर होना, अब इतनी तो आवश्यकता नहीं है शरीर का निर्वहन होने के लिए। एक छोटा सा घर भी चल सकता है 2 BHK का। अगर आपको परिवार परिवार थोड़ा बड़ा है 3 BHK का, या एक कमरे में भी रह सकता है व्यक्ति, क्योंकि शरीर निर्वहन के लिए बहुत अधिक भी नहीं चाहिए। राइट, तो बहुत बड़ा बड़ा इच्छा करना एक ऐसी मनोगत इच्छा है। शरीर निर्वहन के लिए जितना आवश्यक है उतना, प्लस आपकी जो सेवा के लिए जितना आवश्यक है, कृष्ण की सेवा के लिए उतना, वो आपको लेना। वहां तक इच्छाओं को सीमित रखिए और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयास कीजिए। इसके लिए बोला जाता है कि जब क्रोध आए उस वक्त चुप रहें, ये उसका तरीका है। इसके साथ टीका यहाँ पर समाप्त हो रही है। 2 प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, अब आपकी बारी है। पहला है, किसे सॉरी किसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है? ये तो आसान प्रश्न है। हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, जो 6 वेगों को अपना नियंत्रण में रखता है उसको स्वामी या गोस्वामी कहे जाते हैं। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। योगी का कर्तव्य है कि वह डैश और डैश को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। ओके। अनीता माता जी, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? हाँ, बताइए। इच्छा और क्रोध माता जी, योगी का यस, कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध के को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। यस, बहुत सुंदर माता जी। इच्छा और क्रोध को, बहुत सारी इच्छाएं आती हैं राइट, उसके चक्कर इवन अपने घर में देखिए कितने सारा सामान हम ले आते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। सबको सीमित करना चाहिए कृष्ण सेवा में। जो चीज कृष्ण सेवा के लिए उपयुक्त है उसको स्वीकार करें, जो नहीं है उसको रिजेक्ट कर दें। ओके, विद दिस हम आज की जो कक्षा है यहाँ पर उसको विराम देते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है अबाउट गौ सेवा। अरे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मन एंड बुद्धि? कैन यू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल? When I have an urge to eat ice cream and I hear an internal sound to avoid it. देखो, देखिए माता जी, जो बुद्धि तत्व है राइट, वो मन से भी सूक्ष्म है और मन से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, मन इंद्रियों से ऊपर है, मन मन से ऊपर है बुद्धि। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से देखिए। आपकी बुद्धि जानती है कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह का टाइम आपको पता है, आप अलार्म भी सेट करते हो कि इतने बजे मैं उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगी। राइट, यू सेट द अलार्म फॉर दिस। आपकी बुद्धि ने डिसाइड किया है ये, लेकिन सुबह राइट आपकी इंद्रियां जो है, आपको वो बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा है गरम गरम, राइट, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। उस वक्त कौन है? मन। मन को क्या चाहिए? राइट, वो इंद्रियों के संस्पर्श से सुख प्राप्त करता है।
तो उस वक्त आपका मन कहता है कि नहीं नहीं थोड़ा और सोएंगे, वही बुद्धि, राइट, वहां पर मन हावी हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आपका ऑफिस का समय आ रहा है, फिर बुद्धि आपको अलर्ट करेगी, देखो अभी तक मैंने बहुत सो लिया, लेकिन अब मैं और लेट सोऊंगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, राइट, बहुत गुस्सा हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो अब मैं उठ जाता हूँ। सो हु इज टेकिंग द डिसीजन नाउ? अब बुद्धि ने उसको ओवर पावर किया है कि नहीं, राइट। सो इस प्रकार से जो है बुद्धि इससे भी अधिक शक्तिशाली होती है। When I have an urge to eat ice cream and I hear an internal sound to avoid it, yes, जो अवॉइड करता है वो आपकी बुद्धि है, वो जान रही कि वो सही नहीं है। बट मन इज, बट विच इज मन एंड बुद्धि, और बुद्धि, मन जो है इंद्रियों के द्वारा सुख भोग करना चाहता है, वो इंद्रियों के द्वारा ही उसको आहार मिलता है। लेकिन बुद्धि क्या है, वो विवेक से युक्त होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो आपको बताता है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है, ये बुद्धि का काम है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। आज थोड़ा कम समय में है इसलिए मैं अधिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, हमको ये वाला वैसे वाला भी देखना है, सो इस पे रखते हैं। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने, आप सबने आगे आकर के इस गौ सेवा वाले कार्य के लिए सहयोग दिया है। जैसा कि आप जानते हो, हम चाहते थे कि इस कार्तिक मास में राधा दामोदर मंदिर की गौशाला में हम गायों की सेवा हेतु 1 महीने के चारे हेतु धनराशि देना चाह रहे थे, दान करना चाह रहे थे। तो हमको 15,000 15,000 की आवश्यकता थी ताकि हम पूरे महीने के लिए दे पाए। सो आप सबके सहयोग से, राइट, जैसे मोहनलाल गुप्ता प्रभु जी ने 2,000 की धनराशि दिया, अनीता राजेश नायक माता जी 2,101 और मैंने 1 रुपये और दिया, कमलेश हिंडोजा प्रभु जी ने 251 रुपये की धनराशि दी है, मोहन सिंह प्रभु जी ने 2,000 रुपये की धनराशि दी है, चंद्रा देवी माता जी ने 501 धनराशि दी है, रेणुका विष्णु माता जी ने 1,000 रुपये दान किए हैं, माधुरी खांचड़ी माता जी ने भी 1,000 रुपये दान किए हैं, चंपा देवी माता जी ने 500 रुपये दान किए, उन्होंने 600 और दिए, वो किसी और सेवा के लिए है। मधुस्मिता नंदा माता जी ने 500 रुपये दान किए हैं, वर्षा मेहरा 2,501, संतोष यादव प्रभु जी ने 5,000 रुपये दान किए। तो आप सबके सहयोग से जो हमारा लक्ष्य था 15,000 का, वो क्रॉस हो गया है, वो 17,335 के लक्ष्य तक हम पहुंच गए। तो मुझे आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम पूरे महीने के चारे हेतु गौ सेवा कर पाएंगे। बस एक आखिरी चीज है कि संतोष यादव प्रभु जी की धनराशि पहुंची नहीं है मेरे अकाउंट में, तो आशा है कि कल तक पहुंच जाएगी, तो फिर हम कल जो है ये गौशाला में दान कर पाएंगे, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उनका इंटरनेशनल बैंक है, तो वहां से पहुंचने में एनईएफटी किया है तो शायद उसमें समय लग रहा है। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक छोटा सा टिप होगा, जो लोग नहीं सेवा कर पाए, आप लोग को मैं कहूंगी कि आप 1 रुपए का दान कर लो, क्योंकि छोटा सा भी सहयोग है लेकिन आपको तो फल पूरे का मिलेगा ना। आध्यात्मिक कार्य में यही तो लाभ है कि आप थोड़ा सा भी सहयोग कर दो तो आपको फल पूरे का मिलता है। तो जो लोग नहीं कर पाए हैं, आप 1 रुपए का दान कर लो, उसको ही हम ऐड कर लेंगे और आपको भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। बस एक प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था, मैं उसको पूरा नहीं प्रॉपरली बोल पाई थी। देखिए, एक तो है मन, एक है बुद्धि, और इससे भी परे है आत्मा, राइट। मन से अधिक स्ट्रांग है बुद्धि, बुद्धि से अधिक स्ट्रांग है आत्मा। तो अगर हम चाहते हैं इस मन को नियंत्रण में रखना, तो सबसे पहले बुद्धि को स्ट्रांग होना पड़ेगा। बुद्धि स्ट्रांग होती है विवेक से, राइट, जब ये ज्ञान हो कि क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से, राइट। और बुद्धि के बल से भी अधिक बल होता है आत्मा का बल, राइट। वो कैसे प्राप्त होता है? आध्यात्मिक बल से। और वो कैसे प्राप्त होता है? जप करके। जब व्यक्ति जप करता है तब उसके पास आध्यात्मिक बल होता है, जो कि मन के और बुद्धि के बल से भी बड़ा होता है। इसलिए भक्त जो है कर पाते हैं ये सब कुछ, ये सारे नियम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो जप कर रहे हैं। जो लोग जप नहीं कर रहे हैं उनके लिए मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। जो लोग कर रहे हैं, राइट, भगवान उनकी सहायता करते हैं, ये राइट, जप के माध्यम से वो आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। बेसिकली जप करना है हमको और शास्त्र श्रवण करना है। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक जय। महामहोत्सव की
जय जय All जय। glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्ण Thank you for joining. हरे कृष्ण